हैंसल एंड ग्रेटल अ फेरी टेल। हैंसल और ग्रेटल का एक परी कथा है या फिर आप कह सकते हो काल्पनिक कथा, काल्पनिक कहानी। टेल मतलब कहानी, फेरी मतलब जो कल्पना से पूर्ण होता है, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम एट द एज ऑफ अ फॉरेस्ट लिव्ड अ पुअर वुड कटर। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है, एट द एज मतलब किनारा पर, ऑफ अ फॉरेस्ट मतलब जंगल के किनारे पर, लिव्ड मतलब रहते थे, लिव मतलब रहना, लिव्ड अ पुअर, पुअर मतलब गरीब, वुड कटर, वुड मतलब लकड़ी होता है और कटर मीन्स काटने वाला, ठीक है। वुड कटर जो आप कह सकते हो लकड़हारा काइंड ऑफ, ठीक है, वो रहता था जंगल के किनारे। ही हैड 2 चिल्ड्रेन, उसके 2 बच्चे थे। क्या क्या नाम था उनका? हैंसल एंड ग्रेटल। दे वर सो पुअर, वो बहुत गरीब थे। दैट दे नेवर गॉट 2 टाइम्स ऑफ मील अ डे, वो इतने गरीब थे कि उन्हें 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता था, ठीक है। वन नाइट हैंसल एंड ग्रेटल हर्ड देयर स्टेप मदर सेइंग देयर फादर। एक रात क्या होता है, हैंसल और ग्रेटल सुनते हैं, हर्ड मतलब सुनना, उन्होंने सुना देयर स्टेप मदर मतलब सौतेली माँ, सेइंग कह रही थी, देयर फादर उनके पापा से, व्हाट सी वाज सेइंग, वी आर वेरी पुअर, हम लोग बहुत गरीब हैं, एंड कैन नॉट अफोर्ड टू कीप 2 चिल्ड्रन, और हम लोग 2 बच्चे नहीं पाल सकते। लेट अस लीव देम इन द फॉरेस्ट टुमारो, चलो हम इन्हें कल जंगल में छोड़ आते हैं। ऐसा उनकी स्टेप ममा कह रही हैं, अपने हस्बैंड से बोल रही हैं, और हैंसल और ग्रेटल इस बात को सुन रहे हैं, ठीक है। द फादर प्रोटेस्टेड अ लॉट, और उनके जो पापा थे उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया कि नहीं, ऐसा शायद नहीं करना चाहिए, बिकॉज ही लव्स, बट लेकिन कुड नॉट कन्विंस द स्टेप मदर, लेकिन वो उनको कन्विंस नहीं कर पाए, नहीं मना पाए कि नहीं, हमें नहीं छोड़ना चाहिए जंगल पे अपने बच्चों को। हैंसल एंड ग्रेटल वर वेरी अफ्रेड अबाउट व्हाट विल हैपन टू देम इन फ्यूचर, और हैंसल और ग्रेटल वर वेरी अफ्रेड, अफ्रेड मतलब डरना, डरे थे, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए, डरे हुए। वाई? क्यों? बिकॉज उन्हें नहीं पता कि उनका फ्यूचर में क्या होगा। वाई दे आर अफ्रेड, क्यों वो डरे हुए हैं? अबाउट वॉट विल हैपन टू देम इन फ्यूचर, अबाउट मतलब बारे में, किसके बारे में, कि उनका फ्यूचर में क्या होगा। कम द नेक्स्ट पारा। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल द 4 लेफ्ट फॉर द फॉरेस्ट, अगले सुबह ऑल द 4 मतलब चारों, सभी 4 लाइक ममा, पापा एंड हैंसल एंड ग्रेटल, लेफ्ट फॉर द फॉरेस्ट, उन्होंने जंगल के लिए निकले। आफ्टर वॉकिंग फॉर द सेवरल आवर्स, आफ्टर मतलब बाद, बहुत मतलब कुछ घंटे चलने के बाद, दे रीच्ड, रीच मतलब क्या होता है? पहुंचना। दे रीच्ड मतलब पहुंचे, इन द वुड्स, वहाँ पे वुड लिखा हुआ था, वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी, लेकिन जब उसमें एस लगा तो वो क्या हो गया? वुड्स। वुड्स मतलब छोटा जंगल कहते हैं, ठीक है, छोटा जंगल को आप वुड्स कह सकते हो। जब वो जंगल में पहुंचे, द स्टेप मदर कीप सम राइस टू द चिल्ड्रन एंड आस्क्स देम टू वेट, जो स्टेप ममा थी उन्होंने क्या किया? कीप सम राइस टू द चिल्ड्रन, उन्होंने कुछ चावल बच्चों के लिए रखा, एंड आस्क्स देम टू वेट, और उन्होंने कहा उनसे कि आप यहाँ पे वेट करो। सी प्रॉमिस टू बी बैक सून, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो जल्दी ही वापस आएंगी। हैंसल वॉज थिंकिंग अबाउट अ प्लान टू गो बैक होम, और हैंसल उस टाइम सोच रहा है कि हम कैसे घर जाएंगे, ठीक है। वाइल मतलब टाइम को हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, वाइल से मतलब जब। कमिंग टू द फॉरेस्ट, वाइल कमिंग टू द फॉरेस्ट, जब वो फॉरेस्ट आ रहे थे, हैंसल हैड ड्रॉप्ड सम स्टोन्स टू आइडेंटिफाई हिज वे बैक, हैंसल ने कुछ स्टोन्स मतलब पत्थर टुकड़े कह सकते हो, उन्होंने उसने कुछ छोड़ा था रास्ता में, गिराया था, ड्रॉप मतलब गिराया था, टू आइडेंटिफाई ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके, पहचान सके, हिज वे बैक अपना घर जाने का रास्ता पहचान सके।
इट वॉज इवनिंग और यह शाम था एंड वेरी डार्क और बहुत अंधेरा भी था। हैंसल सेड टू ग्रेटल, हैंसल ने ग्रेटल से कहा लेट अस गो बैक होम, चलो हमें घर चलना चाहिए। एज सून एज दे स्टार्टेड फॉर होम, और जैसे ही वो हाँ सॉरी आई एम बैक। एज सुन एज दे स्टार्टेड फॉर होम, और वो जैसे ही घर के लिए निकलते हैं, हैंसल रियलाइज्ड मतलब उससे रियलाइज़ होता है दैट समबडी हैज़ रिमूव द स्टोन, कि किसी ने हटा दिया है। रिमूव मतलब हटाना, ठीक है। समबडी मतलब किसी ने, रिमूव्ड द स्टोन किसी ने हटा दिया है स्टोन को। ही वॉज श्योर दैट हिज स्टेप मदर माइट हैव डिस्कवर्ड हिज प्लान, और नाउ ही वॉज श्योर, अब वो निश्चित है कि ये हो ना हो उनकी ममा ने ही, मतलब जो उनकी स्टेप ममा थी, सौतेली ममा ने उनका प्लान डिस्कवर कर लिया था, पता लगा लिया था, इसीलिए उन्होंने ही हटाया होगा। सून मतलब जल्दी, हैंसल एंड ग्रेटल वर ट्रैप्ड इन अ डेंजरस फॉरेस्ट फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और जल्दी ही हैंसल एंड जो ग्रेटल है वो ट्रैप दोनों फंस गए। ट्रैप मतलब क्या होता है, फंसना, ठीक है। इन अ डेंजरस, डेंजरस मतलब खतरनाक जंगल, फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल जो जंगली जानवरों से भरा हुआ था। नाउ कम टू द नेक्स्ट, हैंसल एंड ग्रेटल स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम द साउंड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अब दोनों भाई बहन क्या कर रहे हैं, लाइक स्टार्टेड मूविंग, वो मूव कर रहे हैं। अवे, अवे मतलब दूर होना, ठीक है। अवे फ्रॉम द साउंड ऑफ वाइल्ड एनिमल मतलब जानवर होंगे वहाँ, उनका कुछ ना कुछ साउंड आ रहा होगा, तो वो साउंड से दूर जा रहे हैं। सडनली मतलब अचानक से, दे सॉ लाइट, और उन्होंने एक लाइट देखा, कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, जो थोड़ी सी दूर से आ रही थी। दे सरप्राइज टू सी अ हाउस, और वो आश्चर्य हो गए एक घर को देख के। सी मतलब देखना, अ हाउस मतलब एक घर को देख के वो आश्चर्य हो गए। द हाउस वॉज मेड अप ऑफ केक्स। अच्छा, वाई दे वर सरप्राइज, बिकॉज द हाउस जो घर था, उसी जो कल्पना, दिस इज़ फेरी टेल ना, तो फेरी टेल में काल्पनिक कहानी चलती है, ठीक है, मतलब कल्पना से भरा है। घर कैसा है, द हाउस जो घर है वॉज मेड अप ऑफ केक्स, केक से तो घर नहीं बन सकता है ना, लेकिन इन दैट स्टोरी, इन दिस स्टोरी जो घर है वो केक से बना हुआ है। एंड चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज एंड कैंडीज, केक से, चॉकलेट से, पेस्ट्री से, कैंडी से घर बना हुआ है। द डोर वॉज मेड अप ऑफ ब्रेड एंड हनी, और जो दरवाज़ा है वो किससे बना है, ब्रेड और हनी से, मतलब ब्रेड और हनी मतलब मधुरस से बना हुआ है। द विंडोज मेड अप ऑफ ब्रेड एंड बटर, और जो विंडो क्या होता है, खिड़की, और जो खिड़कियाँ हैं वो किससे बनी है, ब्रेड और बटर से। हैंसल एंड ग्रेटल ईटन नथिंग मच सिंस मॉर्निंग, हैंसल और ग्रेटल ने सुबह से कुछ भी नहीं, मतलब बहुत कुछ ज़्यादा नहीं खाया था, इसीलिए मतलब इसलिए दे स्टार्ट ईटिंग, और उन्होंने देखते ही खाना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, दे हर्ड समवन, उन्होंने कुछ सुना, एंड देन, और फिर, अ काइंड ओल्ड लेडी इज़ देयर, उन्होंने क्या देखा, अ काइंड ओल्ड लेडी मतलब काइंड मतलब दयालु, ओल्ड लेडी मतलब बूढ़ी औरत, इज़ देयर जो वहाँ थी। हु आस्क्ड देम टू कम इनसाइड देयर, जिन्होंने उनको कहा कि आप अंदर आ जाओ। देयर, कम इनसाइड, ठीक है, उन्होंने, अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या उन्होंने उसको पूछा कि आ जाओ, कम इनसाइड मतलब घर के अंदर आ जाओ, यहाँ पे कोमा लगना है पर वो भूल गया है। देयर आर पुडिंग, कस्टर्ड, फ्रूट केक एंड फ्रेश जूस ऑन द डाइनिंग टेबल, जब वो घर के अंदर एंटर करते हैं, व्हाट दे फाइंड, उन्होंने देखा कि देयर आर पुडिंग, कस्टर्ड, फ्रूट केक, वहाँ पे कस्टर्ड फ्रूट केक है, मस्त सुंदर सा लजीज केक है, एंड फ्रेश जूस ऑन द डाइनिंग टेबल, और फिर एकदम ताज़ा ताज़ा जूस भी है, किस पे, डाइनिंग टेबल पे। हैंसल एंड ग्रेटल एट एज मच एज दे कुड, हैंसल और ग्रेटल ने बहुत सारा कुछ खाया, बिकॉज दे वर सो हंग्री ना, तो उन्होंने बहुत कुछ खाया, जितना वो खा सकते थे खाया उन्होंने। द ओल्ड वुमन वॉज लुकिंग एट देम, और जो बूढ़ी औरत थी वो उनको देख रही थी।
विद अ मीन स्माइल, बहुत मीन स्माइल से, ठीक है, मतलब समथिंग इज़ गोइंग ऑन हर माइंड, कुछ तो चल रहा था उनके दिमाग में। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिनर चिल्ड्रन वेंट टू स्लीप, और फिर जब वो कंप्लीट कर लिए अपना डिनर मतलब रात का खाना जब उन्होंने कर लिया तो दे वेंट टू स्लीप, वो सोने चले गए, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हाट विल हैपन, सी। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन हैंसल वोक अप, जब हैंसल उठा, ही फाउंड हिमसेल्फ लॉक्ड अप इन अ केज, उसे क्या, वो क्या देखता है खुद को, ही फाउंड हिमसेल्फ मतलब वो खुद को पाया कहाँ, लॉक्ड अप इन अ केज, उसने खुद को एक पिंजरा में बंद पाया। द ओल्ड वुमन वॉज एक्चुअली अ विच, अब देखो, नाउ देयर इज़ अ ट्विस्ट की जो ओल्ड वुमन थी वो क्या थी, किसी की दादी उदी नहीं है, सी इज़ विच, विच बोले तो चुड़ैल, ठीक है, वो चुड़ैल थी। सी सेड टू ग्रेटल, और उन्होंने क्या कहा ग्रेटल को, योर वर्क इज़ टू क्लीन द हाउस, तुम्हारा काम क्या है, घर को साफ करना। कुक फूड एंड फीड हैंसल, खाना बनाना और फीड करना, किसको, हैंसल को खिलाना। बिकॉज वाई, बिकॉज सी वॉन्ट टू ईट हैंसल, वॉट सी वॉन्ट, जो लेडी थी विच विच, वो क्या चाहती थी, हैंसल को खाना चाहती थी। बिकॉज सी वॉन्ट्स टू ईट हैंसल, इसीलिए वो कहती है ग्रेटल को कि योर वर्क इज़ टू क्लीन द हाउस, कुक फूड एंड फीड हैंसल, तुम्हारा काम कितना है, तुम्हें घर साफ करने हैं, खाना बनाने हैं, एंड हैंसल को खिलाना है, फीड मतलब खिलाना, ठीक है। आई वॉन्ट हैंसल टू बी जूसी एंड टेस्टी, वो क्या चाहती है कि आई वॉन्ट हैंसल टू बी जूसी एंड टेस्टी, मैं हैंसल को बिल्कुल जूसी एंड टेस्टी चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा, उसे खिलाना पिलाना होगा। एवरी मॉर्निंग द विच कैम टू चेक हैंसल, और हर सुबह, एवरी मॉर्निंग हर सुबह, द विच केम, विच आती हैं, टू चेक हैंसल, और वो हैंसल को चेक करती हैं। वन डे सी आस्क्ड हैंसल टू कट आउट हिज फिंगर, बट हैंसल वॉज वेरी क्लेवर बॉय। वन डे मतलब एक दिन, सी आस्क्ड वो कहती हैं हैंसल को कि अपना फिंगर कट करो, लेकिन हैंसल कैसा है, ही वॉज वेरी क्लेवर बॉय, ठीक है। ही फाउंड अ चिकन बोन एंड गेव हर, हैंसल ने क्या करा, एक चिकन बोन, मुर्गी का हड्डी पाया और उसको उसे दिया। विच हैड अ बैड आई साइट, जो चुड़ैल थी उसका बैड आई साइट है, मतलब वो बहुत अच्छे से नहीं देख पाती है, ठीक है। द ओल्ड विच वॉज वेरी सरप्राइज आफ्टर सो मैनी डेज ऑफ गुड फूड, स्टिल हैंसल वॉज अ थिक एज चिकन बोन, मतलब वो डेली आती होगी एंड कभी ना कभी कुछ ना कुछ मांग रही होगी उसके बॉडी पार्ट्स को। इवन सी फाइंड कि जो हैंसल है वो अभी भी हष्ट पुष्ट है, मतलब इन अ गुड कंडीशन, उसको देख के वो सरप्राइज होती है। हाउएवर, हालांकि वन डे हर पेशेंस रैंग ओवर, और एक दिन क्या होता है उसका पेशेंस ख़त्म हो जाता है, लाइक ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मैं रोज़ दिन इसका फिंगर खाना चाहती हूँ एंड व्हेन आई कैम, जब मैं आती हूँ इसके फिंगर खाती हूँ तब भी ये कैसे हष्ट पुष्ट है, वाई। सो उसका जो पेशेंस है वो ख़त्म होता है। एंड व्हाट विल हैपन, सी इंस्ट्रक्टेड ग्रेटल टू प्रिपेयर अ ह्यूज फायर, और वो इंस्ट्रक्ट करती है किसको, ग्रेटल को, क्या बोलती है, टू प्रिपेयर अ ह्यूज फायर, मतलब बड़ा जगह में, मतलब आग लगाओ। बिकॉज, क्योंकि सी वॉन्टेड टू रोस्ट हैंसल, वो क्या बोल रही है कि आग लगाओ, मैं हैंसल को रोस्ट करना चाहती हूँ, भूनना चाहती हूँ, जलाना चाहती हूँ, लाइक काइंड ऑफ सेकना चाहती हूँ। एंड सडनली एज ग्रेटल वॉज ऑल्सो क्लेवर, और चूँकि ग्रेटल भी क्लेवर थी, बस उसका भाई क्लेवर नहीं है, ग्रेटल भी बहुत चालाक है, ठीक है। सी थ्रू ऑल द स्पाइसेस ऑन द फेस ऑफ विच, वो क्या करती है, हो सकता है वो कुछ बना रही होगी, ठीक है, तो उसने जितने भी स्पाइसेस पकड़े थे सबको जो चुड़ैल है उसके फेस पे फेंक दिया। थ्रू मतलब फेंकना, फेंका, ठीक है, फेंका। द विच लोस्ट हर बैलेंस, और जो विच है, जो चुड़ैल है, लोस्ट हर बैलेंस, और उसने अपना बैलेंस खोया, आपा खोया, एंड फेल इनटू द फायर, फेल, फॉल का सेकंड, फेल, सॉरी, और वो गिर गई इनटू द फायर, वो कहाँ गिर गई, फायर में, आग में। एंड सी बर्न टू एसेस, और वो जल के राख हो गई। एंड फाइनली, और अंतिम में क्या होता है, हैंसल एंड ग्रेटल आर फ्री नाउ, बिकॉज जो चुड़ैल है वो तो अब इज नो मोर,
अब वो है ही नहीं, बिकॉज सी बोर्न टू एसेस, वो राख हो गई जल करके। तो अब तो कोई नहीं है, तो दे आर फ्री। अब वो दोनों भाई बहन फ्री हैं। इन द हाउस दे फाउंड लोड्स ऑफ गोल्ड कॉइन। उन्होंने घर में क्या पाया? लोड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। उन्होंने बहुत सारा सोना के सिक्का पाया, ठीक है। दे कलेक्टेड एज मैनी एज दे कुड। और उन्होंने कलेक्ट करा सबको जितना वो कर सकते थे। दे लेफ्ट फॉर देयर होम वेरी हैप्पीली। और फिर दोनों भाई बहन अपने घर की ओर चल पड़े बहुत खुशी से। द बर्ड्स एंड एनिमल्स हेल्प देम टू फाइंड देयर वे बैक होम। और जो चिड़ियाँ हैं और जो एनिमल्स हैं उनको वो उनको रास्ता दिखाते हैं, मतलब अपने घर जाने का रास्ता दिखाते हैं। बिकॉज दिस इज़ फेरी टेल ना, तो दिस ऑल थिंग्स आर पॉसिबल हेयर। व्हेन दे रीच होम, और जब वो घर पहुंचते हैं, देयर फादर वॉज वेरी हैप्पी टू सी देम। उनके जो पापा हैं वो तो उनको देख के बहुत खुश हुए, बिकॉज लिटरली ही वॉज इज बायोलॉजिकल फादर, ठीक है। वो उनके पापा थे, रियल पापा, ब्लड रिलेशन वाले पापा। तो वो कैसे अपने बच्चों को देख के खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो तो नहीं चाहते थे ना कि अपने बच्चों को जंगल में छोड़ना। बट ही वॉज सैड, लेकिन वो दुख भी हैं, बिकॉज स्टिल दे वर वेरी पुअर। हाँ, वो अभी दुख भी हैं, उनको देख के खुशी लग रहा है कि मेरे बच्चे वापस आ गए, लेकिन वो थोड़ा सा उदास भी हैं। वाई? बिकॉज वो अभी भी गरीब हैं। हाउ ही इज़ थिंकिंग कि हम कैसे अपने बच्चों को पालेंगे। हैंसल एंड ग्रेटल गेव हिम ऑल द गोल्ड कॉइन्स। हैंसल और ग्रेटल ने क्या किया? सारे गोल्ड कॉइन्स को पापा को दे दिया, ठीक है। द फादर वॉज ओवरजॉयड टू सी द गोल्ड कॉइन्स। और जो पापा थे वो ओवरजॉयड, बहुत खुश हुए, ठीक है। क्या क्यों खुश हुए? टू सी द गोल्ड कॉइन्स। उन्होंने जब सोने के सिक्के देखे तो वो बहुत खुश हुए। ही स्टार्टेड अ बिजनेस विद द मनी। और उन्होंने जो पैसे थे गोल्ड कॉइन को शायद एक्सचेंज करा होगा या फिर उसी से स्टार्टेड अ बिजनेस। उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया। ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेप मदर। और तब तक उन्होंने जो उसकी सौतेली मम्मा थी उसको छोड़ चुके थे। एंड नाउ दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। और जैसा कि हर एक फेरी टेल में होता है, कहानी का सुखद अंत यहाँ भी यही होगा कि सब कुछ अब ठीक हो गई चीज़ें ना, देवर नो, अब वो गरीब नहीं हैं, तो वो अब बहुत अच्छे से वो रह रहे हैं, ठीक है। वो हैप्पीली एवर आफ्टर रह रहे हैं, मतलब वो बहुत अच्छे से इसके बाद रहते हैं। सो दिस इज़ मी पूजा किरकेटा। इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ डू लाइक। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ डू लाइक। ओके, थैंक यू।